हम परमेश्वर के वचन में से भजन 24 उसका 7 पद से 10 पद तक अभी बिटिया ने पढ़ा तो था, लेकिन मैं चाहूंगा कि फिर से पढ़ें। हे फाटकों, हाँ। अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हाँ। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है। हाँ। परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हाँ। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। आमीन। वो राजा कौन है? वो मेरा और आपका यीशु मसीहा है। वो हमारा राजा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में एक बात कही, और यीशु ने कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। यीशु मसीह गधी पर क्यों बैठा? क्या यीशु मसीह के लिए हाथी नहीं आ सकता था? क्या यीशु मसीह के लिए एक सुंदर घोड़ा नहीं आ सकता था? घोड़ी नहीं आ सकती थी? आ सकती थी, पर करे क्या? जकरिया नबी कई वर्षों पूर्व एक भविष्यवाणी कर गया। जकरिया नबी की किताब 9वां अध्याय 9 पद को पढ़ें। क्यों यीशु ने गधी का ही चुनाव किया? हे सियोन, किसी भी नबी की नबूवत अधूरी ना रह जाए वरन पूरी कर जाए, उस बात का भी 33 साल उसने ध्यान रखा। समझ में आया? एक बात बोलकर आगे बढ़ना चाहता हूं। आपके ऊपर भी कई नबूवतें कई प्रभु के दासों ने की, आपने उनका भी ध्यान नहीं रखा। हेलो। याकूब की गर्दन कटा दी गई। सुनिए ध्यान से, याकूब की गर्दन कटा दी गई और लोग उसकी गर्दन काटने से क्या हुए? खुश हुए। तो राजा ने सोचा कि पतरस का भी 2-4 दिन के बाद नंबर ले लेंगे। मैं प्रेरितों के काम में बात कर रहा हूं। राजा ने सोचा 2-4 दिन के बाद इसके भी गर्दन काटेंगे, फिर लोग खुश हो जाएंगे, जनता को खुश करूंगा। सुनिए, ध्यान से सुनिए। और पतरस को पकड़ लिया और जेल खाने में पड़ा हुआ है। गर्दन याकूब की कट चुकी है, लोग खुश हैं, लेकिन अब पतरस की बारी है। पर पतरस रात को आराम से सो रहा है। क्यों सो रहा है? क्या किसी को यह पता चल जाए आपकी गर्दन काट दी जाएगी, नींद आएगी? पर पतरस सो रहा है। पतरस सो रहा है। पतरस सो क्यों रहा है? मैं आपको बताता हूं वेद की बात। पतरस को मालूम है कि मेरे लिए एक भविष्यवाणी हुई है। यूहन्ना के 20वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा है कि हे पतरस, जब तू वृद्धावस्था में चला जाएगा, जब तेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे, तो जहां तू जाना नहीं चाहता है वहां लोग तुझे लेके जाएंगे। यह भविष्यवाणी पतरस के लिए हुई है, और किसी ने नहीं की है, यीशु ने कही है। इसलिए पतरस घोड़े बेच के सो रहा है। उसको पता है मैं बूढ़ा होके मरूंगा। तुम हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकते जब तक भविष्यवाणी हमारे ऊपर है। आपको कभी कभी लगता हो ना, पतरस कैसे सो सकता है यार? कैसे सो रहा था वो तो सो नहीं सकता है। वो इसलिए सो रहा था कि उसको उस भविष्यद्वक्ता जो यीशु मसीह है, नबियों का नबी, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा, उसने कहा था कि जहां तू जाना नहीं चाहेगा वहां तुझे पकड़ के ले जाएंगे। तो पतरस को मालूम है ये कुछ नहीं कर पाएगा मेरा,
इसलिए सो रहा है। कि मैं विषय से थोड़ा सा अलग हो गया, पर यह बात है, यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आया। एक नबी ने भविष्यवाणी की, उसको याद है। जकरिया नबी की किताब 9वां अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। हे सिय्योन, हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, बहुत ही आनंदित हो रहे हैं, और हे यरूशलेम, हे यरूशलेम नगर, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरा राजा तेरे पास आएगा। हालेलुया। वह धर्मी, कोई तो बोले हालेलुया। तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरा छुटकारा तेरे पास आएगा, तेरा उद्धार तेरे पास आएगी, तेरी नजात, तेरी चंगाई, तेरा छुटकारा तेरे पास आएगा। इसलिए आनंदित रहना है, मगन रहना है। उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ो। वह धर्मी, वो धर्मी है और उद्धार पाया हुआ है, उद्धार पाया हुआ है, नजात पाया हुआ है, और वह दीन है। वो दीन है। गुण सुन लेना, गुण, वो राजा के गुण सुन लेना। वो जो गधी पर बैठ कर आएगा वो दीन है, नम्र है, और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। किस पर? गधी पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, चेलों को बोला, इधर आओ, सामने के गांव में जाओ, एक गधा और गधी का बच्चा वहां पर बंधा हुआ मिलेगा, उसको मेरे पास ले आओ। सुनो, तुम जब जाओगे तो पुराना स्वामी आएगा और वो बोलेगा, ए भैया, ओ दादा, क्यों खोल रहा है इसको, इन मत खोल, इसको मत ले जाओ, इसको क्यों ले जा रहे हो? तो यीशु मसीह ने उनको क्या बोलना है वो भी बताया। बोला, बस इतना सा बोल देना, इसके स्वामी को इसकी जरूरत है, इसके स्वामी को इसकी जरूरत है। बोले, वो ऊं से चू नहीं करेगा फिर, और नहीं करा, और बोला, उसको जरूरत है, ले जाओ। यानी वो गांव का वो व्यक्ति भी कितना अच्छा था कि उसने अपना सब कुछ यीशु के लिए समर्पित कर दिया, और यीशु मसीह उस गधी के ऊपर बैठ गया, और उस यरूशलेम के अंदर वो प्रवेश हुआ। तो लोग नारे लगा रहे थे, होसन्ना होसन्ना, दाऊद की संतान होसन्ना। और नारे ही नहीं लगा रहे थे, डालियां तोड़ तोड़ कर उस गधी के सामने बिछा रहे थे। और साथ में, सुनो, साथ में कुछ विश्वासी और चेले जो यीशु को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, अपने कपड़े भी उतार कर उन्होंने यीशु की गधी के सामने बिछा दिए। जो गधी तुस खाती थी, यीशु के बैठने के बाद गधी के दिन बदल गए। मैं आपको 3 गधे और 3 गधों का स्वामी बताऊंगा। पहला बिलाम की गधी, पहला बिलाम की गधी। बिलाम कौन है? बिलाम कौन है? बिलाम परमेश्वर का नबी है, पर कभी कभी नबियों पर भी लालच आ जाता है, लालच की आत्मा सवार हो जाती है नबी पे भी, और उस नबी को लालच की आत्मा आ गई और वो उस गधी पर बैठ गया, और गधी पे बैठ के जा रहा है। और जाते समय क्या हुआ, एक गली में से जब जा रहा था, गधी फंसर गई, और गधी ने बोला, आगे अब नहीं जाऊंगी, मतलब मन में, और वो आगे नहीं जा रही है, और गधी की हो रही है पिटाई। अब देखो, आपके ऊपर भी लालची सेवक बैठेगा तो पिटाई तो है आपकी। गधी मार खा रही है बुरी तरह से। हम यीशु मसीह की गधी है भाई, मार खाने के लिए थोड़ी है यार। जो गधी यीशु की है वो मार नहीं खाएगी, वो काजू बादाम खाएगी। एक और गधी है, सच्चे नबी की गधी झूठे नबी के चक्कर में आ गई। पहला राजा 13वें अध्याय में बात कर रहा हूं।
नबी तो सच्चा था, गधी भी अच्छी थी, पर प्रॉब्लम क्या है कि वो नबी झूठी शिक्षा में फंस गया, झूठे भविष्यद्वक्ता के फेरे में आ गया। और बाइबल बताती है जंगल से शेर निकल कर आया और चौराहे पर नबी को फाड़ डाला। अब वो गधी क्या करे? गधी अकेली, नबी तो मर गया, शेर वापस चला गया। शेर ने गधी को कुछ नहीं बोला, नहीं तो गधी को भी खा सकता था, पर नहीं खाया। वो जिसको सजा देनी थी उसको देके चला गया। और तीसरी गधी वो है यीशु की गधी, जिस गधी पर आज तक मटके ढोए जाते थे। हो सकता है उसको भी कभी कभी नटखटी करने में डंडी वंडी पड़ जाती होगी, लेकिन अब जो स्वामी उस गधी पर बैठा है उसका नाम यीशु मसीह है। और उसके लिए लिखा है वो दीन है, वो नम्र है, वो कृपा और दयालु और तरस से भरा हुआ है, वो प्यार करता है। आपके ऊपर कौन सवार है? पहला शमूएल 8वां अध्याय और उसके 4थे पद को जब हम पढ़ते हैं, आप सब समझदार हैं और आप सब जानते हैं कि परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से निकाल के लाया 400 साल की गुलामी के बाद। यह परमेश्वर का एक वायदा था कि मैं तेरी कौम को, तेरे वंश को निकाल के लाऊंगा। और परमेश्वर अपने वायदे को भूला नहीं। 400 वर्ष पूरा होने के बाद उसे निकाल के लाया। मूसा को जरूर उसने इस्तेमाल किया, लेकिन लाने वाला प्रभु ही था। आपको यहां लाने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, मीडिया, लेकिन लाने वाला परमेश्वर का आत्मा है। जब तक पवित्र आत्मा आपको यहां नहीं लाता ना, आप आ ही नहीं सकते। और जब प्रभु आपको यहां लाया है तो सोच समझ के लाया है। कोई तो बोले हालेलुया। तो पहला शमूएल 8 अध्याय के 4थे पद में पढ़िए क्या लिखा है। तब सब इजरायली सारे इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर, इजराइलियों के बुजुर्ग इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास शमूएल जाकर नबी से मिलने के लिए गए। ध्यान से सुनिए जो कहानी मैं बता रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। शमूएल नबी के पास गए और उससे कहने लगे, सुन, देखो ये दुनिया में एक पाप है, मारवाड़ी में भी ना होड्डा होड बोले, कहीं बोले, और हिंदी में बोलते हैं उसको देखा देखी। उसके घर में कार आ गई, आपने कूणी आई। होड्डा होड क्या बोले उसको? होड्डा होड में मरियो है तो या नहीं बोले ना भाई, गाँव का या नहीं बोले ना। देखा देखी में मर रहे हैं बहुत सारे लोग। ये पाप विश्वासी भी करते हैं, ध्यान रखना। उसको नई कार मिल गई, मुझे नहीं मिली। और विशेष तौर से महिलाएं उसके घर में आ गई, आप कब ला रहे हो? अरे भाई अपने पास पैसे नहीं, कुछ भी करो। क्या करे, डाका डाले? क्या करे आदमी, डाका डाले? मैं बहनों को एक बात बोलना चाहता हूं, जब आपका पति गलत रीति से पैसा घर में लेके आए, उसको डांटो, उसको रोको, उसके बावड़ेपन को रोको। उसको बोलो ये पैसा चाहिए नहीं मेरे को, ये मेरे बच्चों को बीमार करेगा। क्या बोलने का उसको? वो बावड़ा हो गया पति। क्या हो गया? उस बावलेपन को रोकने की कोशिश करो। मेरे घर में मेहनत की कमाई लाओ, मैं भी स्वस्थ रहूंगी, मेरे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। थोड़ा खाएंगे लेकिन गलत रास्ता। कहीं तो उकसावे, बिंदेक बिंदेक पड़ोसिन देख, थारा हूं तो अच्छो वही हो, चल जा बेके ला रहे।
ऐसा मत करो। होड़ा होड़, देखा देख, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बर्बादी की ओर ले जाता है। अब इन इजराइलियों ने क्या गुनाह किया वो बता रहा हूं आपको। पढ़ो वही आगे। आकर सैमुएल से कहने लगे, पढ़ो। सुन, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया। कौन? सैमुएल नबी को क्या बोल रहे हैं? मेरे बारे में क्या ख्याल है? हैं? भाई साहब, आप रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते हो? अब बालों से आपको पता नहीं चल रहा आप बूढ़े हो गए। देख, नबी को क्या बोल रहे हैं? आगे बोले, देख तू तो बूढ़ा हो गया है और तेरे बच्चे और तेरी राह पे, तेरी राह पर नहीं तेरे चलते। पुत्र भ्रष्टाचारी हैं, तेरे पुत्र गलत रास्ते पर हैं। अच्छा एक बात बताओ, बूढ़ा हो जाए तो क्या शिकार नहीं पकड़ता शेर? हाँ, तजुर्बा काम आता बाद में। मैं कितना भी बूढ़ा हो जाऊं, प्रचार में दहाड़ मिलेगी आपको। और मुझे लग रहा है जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूं, दहाड़ ज्यादा हो रही है। सैमुएल से आकर कहा, देख भाई तू तो बूढ़ा हो गया है और तेरे बच्चे तेरी राह पे नहीं चलते। और आगे क्या कहा वो सुनो। अब हम पर न्याय करने अब के हम लिए, पर न्याय करने के लिए, हम पर राज्य करने के लिए, हमको गाइड करने के लिए, हमको संभालने के लिए, सब जातियों की रीति के अनुसार, होड़ा होड़, होड़ा होड़। बोलो देखा देखी। पड़ोसी को बोलो देखा देखी। अरे मत कर देखा देखी, गुनाह है ये, गुनाह बर्बादी लाएगा, आपको आपके खुदा से अलग कर देगा। होड़ा होड़, कई परिवार टूट गए होड़ा होड़ में। मत करो ना, जितना ताते पांव फंसा रही है, जाते लांबी सोरी। कबीर दास जी बोल गए। अरे मेरी नहीं सुनो, कबीर जी की सुन लो, किसी की तो सुनो यार। होड़ा होड़ मत करो, मत करो, ये बहुत बड़ी गलती है। इजरायलियों ने बहुत बड़ी गलती की और कहा सैमुएल नबी से, जैसे दूसरी जातियों के लोगों के राजा होते हैं वैसे हमारे भी एक राजा होना चाहिए। यिर्मयाह की किताब 10 अध्याय उसके 2 पद को पढ़िए। 1 और 2 दोनों पढ़ दीजिए ताकि आपको पता चले बोलने वाला कौन है। यहोवा परमेश्वर यों कहता है, खुदावंद यूं फरमाता है, हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल के घराने यानी विश्वासियों, प्रभु के लोगों, जो वचन यहोवा परमेश्वर तुमसे कहता वो है, वचन ध्यान से सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो। इन्होंने बोला, प्रभु सब जातियों के राजा हैं, हमारे को भी एक राजा दे दो, हमको भी एक राजा दे दो। होड़ा होड़, देखा देख, क्या है देखा ना उन्होंने कि दूसरी जातियों के लोग राजा मान गए, उनके पास राजा है। सैमुएल ने ये बात, सैमुएल को बाइबल बोलती है, ये बात सैमुएल को बुरी लगी। क्यों नहीं लगेगी? अगर एक सच्चा परमेश्वर का सेवक है तो जरूर उसको हर्ट करेगी ये बात। चलो आगे बढ़ देना भाई, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। अन्य जातियों की चाल मत सीखो। हाँ, आगे। ना उनके समान। नहीं बस वापस आ जाओ उधर ही। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया, तू तो बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। तेरे पुत्र आगे न्याय नहीं कर सकते। अब हम पर न्याय करने के लिए, हाँ, सब जातियों की रीति के सब अनुसार, जातियों की रीति के अनुसार इस लाइन में मिलता है कि ये लोग देखा देखी कर रहे हैं, ये होड़ा होड़ में फंसे हुए हैं। और आज बहुत सारे विश्वासी इसी पाप में फंसे हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि आज ये होड़ा होड़ का पाप और दूसरी देखा देखी का पाप आज हमारे घरों से, हमारे जीवन से निकलकर बाहर आ जाए। दुनिया क्या कर रही है हमको उससे मतलब नहीं है, हमें उस बात से मतलब है कि वचन इस बारे में क्या कहता है। वचन क्या कहता है?
हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे, हाँ, हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही हाँ हम पर न्याय करने हाँ, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे। यह बात शमूएल को बुरी लगी, शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल एक ने अगुवे को यह बात बुरी लगती है जब आप सीधे रास्ते चलते चलते प्रभु का रास्ता छोड़कर कहीं और निकलते हैं, किसी और को अपने ऊपर अधिकार देते हैं, कोई और आपके ऊपर सवार हो जाता है, कोई झूठा शिक्षा आपके ऊपर सवार हो जाता है। प्रभु के दास को बुरा लगता है और लगना भी चाहिए। था का टाबर टूबर, पड़ोस वाले ने मम्मी मम्मी बोल ले और था की ओर ध्यान ही नहीं देवे तो कहीं कह रहो चोख लगे। क्रूस पर किसी ने जान नहीं दी है, मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने दी है, इसलिए वो हमारा राजा है। उसके बाद क्या लगा, शमूएल को यह बात बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से क्या करी, यहोवा से प्रार्थना पादरी के की। पास एक ही हथियार है, वो है प्रार्थना। पास्टर के पास क्या हथियार है, नबी के पास क्या हथियार है, प्रार्थना। नबी कहाँ गया, प्रार्थना में। प्रार्थना में किससे बात कर रहा है, परमेश्वर से। अब परमेश्वर भी बात कर रहा है, परमेश्वर भी उत्तर दे रहा। सुनिए ध्यान से, पढ़ो। और यहोवा परमेश्वर ने हाँ। शमूएल से कहा, शमूएल नबी से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें, वे लोग जो कुछ तुझसे कहते हैं उसे मान ले। उसे मान ले। जो कह रहे हैं करने दे इनको, ये मनमानी से चलना चाहते हैं, चलने दे इनको। शमूएल के शायद आंखों में आंसू है और शमूएल से कह रहे हैं तुझे रोने की जरूरत नहीं, तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने तेरा इनकार नहीं किया है, इन्होंने मेरा इनकार किया है, क्योंकि उन्होंने दे रिफ्यूज मी। मैं इनको मिस्र से निकाल के लाया, मैंने मूसा को तैयार करके भेजा, मैंने 10 बड़े आश्चर्यकर्म फिरौन के सामने मैंने दिखाए और मैं उस फिरौन के जकड़े हाथ से इन्हें छुड़ा के लाया और आज ये मेरा ही इनकार कर रहे हैं। ये तेरा इनकार नहीं कर रहे, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तू मत रो। परमेश्वर शमूएल को समझा रहा है, इन्होंने तुझे इनकार नहीं किया है, दे रिजेक्ट मी। उनके पास एक राजा था जो उनको बंदवाई से, राजा का काम होता है बंदवाई से छुड़ाना, उसने पूरा किया। राजा का काम होता है जब प्रजा को पानी की प्यास लगे तो उसके लिए पानी का प्रबंध करना, करा के नहीं। राजा का काम होता है जब उनको भूख लगे तो उनके लिए खाने की व्यवस्था करे। स्वर्ग से मन्ना कौन बरसा रहा था, राजा ही तो बरसा रहा था। राजा का काम होता है जब वो बीमार हो जाए तो अस्पताल ले जाए, और बाइबल का परमेश्वर ने उनको बीमारी नहीं पड़ने दिया। राजा का काम होता है प्रजा को कपड़ा पहना। बाइबल का परमेश्वर बोलता है जब तुम 40 साल सफर में थे तुम्हारा कपड़ा कभी फटा नहीं और तुम्हारा जूता कभी फटा नहीं, तुम्हारे पांव पे सूजन नहीं आई। वो राजा मैं था जो तुम्हें लेके चला, तुम्हारी आवश्यकताओं के अनुसार काम किया। एक दिन तुम जंगल में जिद करने लगे हमें मटन खाना है, खिलाया कि नहीं? अच्छा, तुमको जंगल में एक और प्रॉब्लम हुआ था, सांप काट रहे थे, व्यवस्था करी कि नहीं? और क्या चाहते, प्राण लोगे क्या? परमेश्वर पूछ रहा है प्राण लोगे क्या मेरा? वैसे मैं एक बात बताऊं, पास्टर अपनी गर्दन भी कटा के आपकी थाली में रख देना। क्या कर रहा पास्टर ने मेरे लिए? अबे भूल गया वो रात को 3 बजे तक घर में बैठ के भूत निकालता था, दुष्ट आत्माएं निकालता था, हैं? टीम को लेकर के बैठा रहता था, भूल गया वो दिन? प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने शमूएल से कहा
थोड़ा इस बात पे थोड़ा और ध्यान ले, इनकी बात मान ले, क्योंकि इन्होंने तुझे नहीं मुझे रिजेक्ट किया है, मुझे निकम्मा कहा है। आगे को मैं इनका राजा नहीं रहूंगा। आगे पढ़िए। जैसे जैसे हाँ। काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल के लेकर आया हूं, मैंने उनके जीवन में निकम्मापन देखा है, मैंने उनके जीवन में निगोड़ापन देखा है, मैंने उनके जीवन में ढिठाई देखी है, मैंने उनके जीवन में मेरी महिमा नहीं करके किसी और की महिमा करते हुए मैंने देखा है। ये सारे पाप आज भी विश्वासी करते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। अभी ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। आज के दिन तक करते आए हैं हाँ। कि मुझको त्याग कर, मुझे त्यागा है इन्होंने और पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं। आगे आगे वैसे ही हाँ। वे तुझसे भी करते हैं। आगे। इसलिए हाँ। अब तू उनकी बात मान। अब तू पहली बात बोल रहा है, अब तू उनकी बात मान ले। दे रिजेक्ट मी। उनको तेरे से कोई पंगा नहीं है। उनको दिमाग में मैं नहीं चाहिए, उनके ऊपर मैं सवारी ना करूं, वो चाहिए। आगे बेटा। तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे। ये क्यों बोला, बस ये बताओ। किसी विषय को लेकर गंभीरता से किसी परिवार को समझाने के लिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा को गंभीरता से समझा दे। एक नंबर 1 गंभीरता से समझा दे, नंबर 2 और उनको परिणाम बता दे। क्योंकि बाइबल में लिखा है गंभीरता से उस परिवार को बैठा कर समझा दे और उसके परिणाम भी बता दे। आगे लिखा है और उनको बतला भी दे, और उनको ये भी बतला दे कि जो राजा उन पर राज्य जो करेगा, राजा तुम मांग रहे हो मैं दे भी दूंगा, पर वो राजा जब तुम पे राज्य करेगा तुम्हारी चटनी बना देगा। बाइबल का परमेश्वर कहता है इनको परिणाम भी बता। किसको बोला? नबी को। अगुवे की ड्यूटी है कि वो हर परिवार को गंभीरता से समझाए, डोंट डू दिस, ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पे मत जा। समझाना और परिणाम बताना हम बड़ों का काम है, हमारी ड्यूटी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदा का कलाम यहां पर कह रहा है। सैमुएल को बोला, सैमुएल उनको गंभीरता से समझा दे। लिखा है ना, गंभीरता शब्द है कि नहीं? ये गंभीरता का इंग्लिश वर्ड क्या है मालूम है? सीरियसली, डोंट टेक इट इजी। बहुत सारे लोग पास्टर की एडवाइस को इजी लेते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आई एम वेरी सीरियस अबाउट यू एंड योर फैमिली। आई एम वेरी सीरियस। और यहां लिखा है भली भांति समझा दे और उनको बतला दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार कैसा होगा। अब सुनिए आगे क्या कराएगा वो राजा, ये भी बताया उसने। पढ़ो। शमूएल ने उन लोगों को हाँ। जो उससे राजा चाहते थे, यहोवा परमेश्वर की सब बातें कह सुनाई। सारी बातें जाकर जैसे जैसे हुबहूब परमेश्वर ने कहा वैसा का वैसा प्रजा को जाकर समझाना। प्रभु की बात बताने में मैं कभी झिझकता नहीं हूं। आपकी भलाई की बातें बताने में मैं डरता नहीं हूं, मैं नहीं डरता, और बताता रहूंगा जब तक जान है। वहां लिखा हुआ है सैमुएल ने लोगों से कहा, क्या कहा? उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य जो राजा करेगा, तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी। उसकी चाल सुनो, उसकी अर्थात चाल सुनो, उसकी चाल ये होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर, वो तुम्हारे बच्चों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा। क्या क्या करवाएगा? वो तुम्हारे बाल बच्चों से क्या करवाएगा? गुलामी करवाएगा। तुम्हारे बाल बच्चों को वो गुलाम बना देगा। मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से आजाद करा के लाया हूं, फिर क्यों गुलामी में जाना चाहते हो? वो तुम्हारे बाल बच्चों को क्या कर देगा? खुदा कुछ छुपाता नहीं, खुदा क्लियर करता है बात। परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी है, मैं तुम्हारे आगे आशीष और श्राप और जीवन और मृत्यु सब कुछ तुम्हारे सामने रखता हूं और तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम आशीष और जीवन को चुन लो। दबाव कभी किसी पे नहीं दिया उसने,
परमेश्वर ने हमें आजाद मर्जी बनाया है। आजाद हैं हम चाहें तो श्राप को चुन लें, हम चाहें तो मृत्यु को चुन लें, और हम चाहें तो आशीष और अनंत जीवन को चुन लें। चुनाव हमारा है। परिणाम बताना परमेश्वर के दासों का काम है। और यहां लिखा है कि तुम्हारे रथों और घोड़ों में काम का नौकर रखेगा, और वे उसके रथों के आगे आगे क्या करा करेंगे? दौड़ा करेंगे। इतना जबरदस्त गुलामी में तुम्हें लेके चला जाएगा, बट दे आर रेडी। पढ़ दे 10, आगे पढ़ दो। फिर वह उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा, और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा, अपना हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा, और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। समझ में आ गई ना? जो राजा तुम मांग रहे हो वो राजा ऐसा होगा। और आज तक जो राजा है वो कौन है? परमेश्वर। वो दयालु है, कृपालु है, प्रेम से, तरस से भरा हुआ है, प्यार करता है। आपको ऐसा राजा नहीं चाहिए? मसीह को राजा माने जो, वो साथ उसके जाएगा। इनकार उसका जो करे, बर्बाद वो हो जाएगा। बहुत बड़ा सवाल है, फिर से विचार लो। बहुत गंभीर सवाल है। मैं आज आपके सामने आपसे पूछना चाहता हूं, आपके ऊपर, आप यीशु मसीह की गद्दी है कि नहीं? बाइबल में लिखा है कि मनुष्य खदी के समान है, गधी के बच्चे के समान है। बाइबल में लिखा है। पढ़िए अय्यूब की किताब 11वां अध्याय और उसके 12 पद को। आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना? उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। परंतु मनुष्य छूछा है। छूछा का मतलब खाली हाथ आया है। कौन सोना चांदी लेके आया? लाया कोई? जब मां के गर्भ से बाहर आए कुछ लेके आए? हाथ कैसे थे? खाली। और जाएंगे तो फिर टंटा किस बात का है? फिर किसके लिए जमा कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? चलिए आगे बढ़िए। मनुष्य छूछा है और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। किसके समान है? हाँ बोले यार प्रभु, आप हम भाई साहब, हम इंसानों को आप गधा बोल रहे हो। मैं नहीं बोल रहा भाई, बाइबल में लिखा हुआ है। यदि आप वो गधा बनने को तैयार हो जिस पर यीशु सवार हो, तो आज मौका है। आज आप अपने आप को जांचिए। आप बिलाम की गधी हैं या उस जिस पर लालच सवार है, या आप झूठे शिक्षकों की गधी हैं जिसमें झूठी शिक्षा में पतन की ओर ले जाता है, या यीशु आपका स्वामी है जो दया, प्रेम, तरस, कृपा, क्षमा इनसे भरा हुआ है। कौन है आज आपके दिल का राजा? यरूशलेम में धूम मची है और सब लोग कह रहे हैं होसन्ना, होसन्ना, दाऊद की संतान होसन्ना। एक बात जिंदगी में लिखा, ध्यान रखना, नीचे लिखा है, धन्य तब होगे जब तुम कहोगे कि धन्य है वो जो स्वर्ग से आता है, अर्थात यीशु मसीह। वो जिसके घर में उतरेगा उसके लिए उद्धार है। जकई के घर में गया, चकई कूलर के पेड़ पे चढ़ा हुआ है। कौन राजा है? थोड़ा चकई कूलर के पेड़ पे चढ़ा हुआ है। एक इच्छा है, उस आश्चर्य कर्म करने वाले को देखना चाहता है। एक ही इच्छा है ना? जकई की क्या इच्छा है?
सिर्फ उस सामर्थ के काम करने वाले का दर्शन। क्या आप चाहते हैं आज उस सामर्थ के काम करने वाले का दर्शन चाहते हैं आप? सुनिए, वो सामर्थ के काम करने वाला क्या करता है। जक्कई ऊपर क्यों है, नीचे आ। जब जक्कई नीचे आया, बोला आज मैं तेरे घर चलूंगा, क्या तू मुझे एक्सेप्ट करेगा? क्या मुझे तू दिल का राजा बनाएगा? क्या मैं तेरे घर पर राज्य करूं? मैं सोचता हूं जक्कई ने कहा होगा, प्रभु ये मेरा सौभाग्य है कि तू मेरे घर जा। और जक्कई के घर यीशु मसीह पहुंच गया। जक्कई का जीवन बदल गया। जिस दुनिया की दौलत को पूरा जिंदगी कमाने में, भ्रष्टाचार में अपना जीवन व्यतीत किया, दौलत कमाने में लगा रहा, आज जब यीशु उसके घर में आया, उसने अपनी दौलत कंगालों को बांट दी। अब उसे दौलत से उसको नफरत हो गई। तब यीशु ने कहा, आज इस घर में वो